आप लोगों ने गाना सुना होगा कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। जिंगल बेल हा हा हा। तो जहाँ हंसी आ रही है ना, मुझे देख के हंसी आ रही होगी आप लोग को, तो हास्य रस होता है जहाँ पर हंसी आती है, मतलब जहाँ पर मोह माया देश दुनिया प्रेम प्रसंग मिलना बिछड़ना इन सब से दूर पराक्रम की बात होती है, जिसको पाठक या श्रोता सुनने के बाद खुद उत्साह में भर जाता है। हेलो प्यारे बच्चों और मेरे गुल्लो, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और जोरदार तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो बच्चा लोग, आज की इस क्लास में, इस प्यारी सी वीडियो में मैं आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ, वो भी ट्रिक के साथ, वो भी छोटी सी वीडियो के साथ। मतलब बहुत ज्यादा लंबी खींचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारी आज की क्लास में एकदम क्लियर कर दूंगी और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हेन आई एम हियर तो काहे का फियर, है ना भैया? तो सारी परेशानियों को दूर करने के लिए वीडियो बहुत जरूरी है। रस छंद अलंकार, ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जहां बच्चे हमेशा घबराते हैं, सोचते हैं कि कैसे करें, कहां से करें, अगर आ जाता है तो क्या लिखना होगा, कैसे लिखना होगा। बेटा बहुत इजी है, बार बार कहती हूँ बहुत इजी है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की देरी है। चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत ज्यादा देर नहीं करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे रस छंद अलंकार, ये तीनों टॉपिक को क्लियर करेंगे। और ये तीनों टॉपिक क्या है? ये तीनों टॉपिक है काव्य सौंदर्य के तत्व। ये तीनों टॉपिक क्या है बेटा? काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें हम ये तीनों को पढ़ेंगे, रस छंद और अलंकार। ठीक है, शुरुआत करते हैं रस से। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, सिंपल सा मतलब होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। जब पाठक या श्रोता को किसी कविता को पढ़ते या सुनते समय मन में कुछ भावों की अनुभूति हो, जब आनंद की अनुभूति होती है, तो वहीं पर क्या आता है बेटा? वहीं पर आता है रस। क्या आता है? रस आता है। तो रस का सिंपल सा शाब्दिक अर्थ क्या लिख के आएंगे भाई? आनंद होता है। अब आपके सिलेबस में कौन कौन से रस हैं और उनके कौन से स्थायी भाव हैं, ये भी समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, सिंपल पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें समझते चलेंगे। आपके सिलेबस में जो है रस कौन कौन से है बेटा, तो वो आपके में सबसे पहला जो आता है वो आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। नायक और नायिका के बीच का जब प्रेम दिखाया जाता है, जब किसी पंक्तियों में, किन्हीं कविताओं में एक नायक नायिका के बीच का प्रेम दिखाया जाता है, जब एक लड़की या लड़के के बीच का प्रेम दिखाते हैं, है ना, स्त्री पुरुष के बीच का प्रेम दिखाते हैं, तो वहीं पर आपका श्रृंगार रस होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है संयोग श्रृंगार रस, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस, है ना। इनका जो स्थायी भाव होता है वो रति कह लीजिए या प्रेम कह लीजिए। श्रृंगार रस में पहला संयोग श्रृंगार रस होता है, जिसमें नायक और नायिका का जब मिलन होता है, जब ये एक दूसरे से मिलते हैं, जब इन दोनों के मिलने पर जो प्रेम की पंक्तियां निकल के आती हैं, जो प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, वहीं पर कौन सा आएगा बेटा? संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। उदाहरण के लिए कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सह करे बहुनी हंसे, और दैन कहे नटी जाए। बिहारी जी द्वारा लिखी गई है कि जो गोपियां होती हैं, जो श्री कृष्ण से मिलती हैं तो उनके साथ अटखेलियां करती हैं, वो उनकी मुरली छुपा देती हैं ताकि सिर्फ उनका ध्यान उन गोपियों के ऊपर हो, मुरली के ऊपर ना जाए। ठीक है। वही दूसरा जो श्रृंगार रस आता है बेटा, वो आता है वियोग श्रृंगार रस। जब नायक और नायिका बिछड़ते हैं, बिछड़ने के बाद एक दूसरे को याद करते हैं, तो वहीं पर आता है आपका वियोग श्रृंगार रस। आप लोगों ने गाना सुना होगा कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। कुछ ऐसा ही है वियोग श्रृंगार रस, मतलब वो दोनों अलग हो गए, कोशिश कह रहे हैं कि भाई हम मिलेंगे, तुम मिलेंगे। ठीक है। तो वियोग श्रृंगार रस को हम लोग विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। जैसे निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु, हम पर जबते श्याम सिधारे। सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। जब श्री कृष्ण चले जाते हैं तो उनको याद करके किस प्रकार गोपियां रो रही हैं, है ना, कि रोज हमारे आंखें बरस रहे हैं जब से श्याम हमें छोड़कर चले गए हैं। तो यहाँ बिछड़ गए पर उनके प्रेम में वो याद करके उनको रो रही हैं। कौन सा रस होगा बेटा? श्रृंगार रस होगा। वहीं दूसरी बात करते हैं हास्य रस। हा 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 हा। जिंगल बेल हा 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 हा। तो जहाँ हंसी आ रही है ना, मुझे देख के हंसी आ रही होगी आप लोग को, तो हास्य रस होता है जहां पर हंसी आती है। ठीक है। स्थायी भाव हास होता है। तो तंबुरा ले मंच पर बैठ प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, और घंटा भर आलाप राग में
मारा गोता धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। मतलब थोड़ा हंसी का है ना कि भाई घंटा भर से लिए राग रहे हैं, लाप रहे हैं, अलाप रहे हैं, गा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जिन पंक्तियों को पढ़कर आपको हंसी आ जाए, जहां पर थोड़ा सा मजाकिया बात कही गई हो, जैसे शंकर जी के विवाह की लाइनें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं कि किस तरीके से उनका रूप था, वेश देखकर लोग हंस रहे थे, तो ये सारे आपके हास्य रस के अंतर्गत आते हैं। वहीं आगे बात करते हैं, तीसरा आपका आता है बेटा करुण रस। तीसरा कौन सा आता है आपका? करुण रस आता है, जो कि आपका स्थायी भाव इसमें होगा शोक। किसी चीज को, किसी विशिष्ट चीज को, किसी विशेष चीज या वस्तु या व्यक्ति की नष्ट हो जाने या चले जाने पर जो हमारे अंदर दुख उत्पन्न होता है, उसी को शोक कहते हैं, जहां पर दुख दिखाई देता हो। जैसे शोक बिकल सब रो वही रानी, और रिपु सिलु बलु तेजु बखानी, करही विलाप अनेक प्रकार। विलाप मतलब रो रही है। परही भूमि तल बारही बारा। कौन? राजा दशरथ जब मर जाते हैं, राम जी के जाने पर जब राजा दशरथ को हार्ट अटैक आ जाता है, तो उस समय किस प्रकार से रानियां दुख प्रकट कर रही हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है, वही आपका हो जाएगा किसमें बेटा? शोक स्थायी भाव करुण रस में। चौथा आता है आपका वीर रस। भाई जहां वीरता, उत्साह, जहां पराक्रम की बात होती है, जिसको पाठक या श्रोता सुनने के बाद खुद उत्साह में भर जाता है, उसके चेहरे पर उत्साह का भाव आने लगता है, वही आपका होता है वीर रस। स्थायी भाव बेटा उत्साह होता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। द्वारिका प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी जो ये लाइनें हैं, ये वीर रस की है। जैसे बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये भी बेटा वीर रस के अंतर्गत ही आता है, तो यहाँ पर आपका वीर रस हो जाएगा। और लास्ट में आपका जो पांचवा आता है शांत रस, आपके सिलेबस में है, जिसका आपका जो अस्थाई भाव है वो है निर्वेद, मतलब शांत हो जाना। मन रे तन रे कागज का पुतला, लागे बूंद बिन सी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। मतलब जहां पर मोह माया देश दुनिया प्रेम प्रसंग मिलना बिछड़ना, इन सब से दूर वो जो परमात्मा की याद में खो जाते हैं, वहीं पर आपका शांत रस आ जाता है। ठीक है, तो ये था बेटा आपका रस। दूसरा टॉपिक आ जाता हमारा छंद, जो कि सबसे इजी है। छंद को बस समझना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। छंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ढकना अथवा आच्छादित करना। तो छंद बेटा उसमें कहते हैं जहां अक्षर, अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, मात्रा की गणना के साथ साथ यति गति के संबंध में नियमों का जहां पालन होता है। जब कविता को लिखते समय कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, कुछ बंधनों में बंधना पड़ता है, वहीं पर छंद कहलाता है। ठीक है, चलिए छंद में आपका सबसे पहला जो आएगा वो आएगा चौपाई। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं ये सब जानना आपको बेसिक पहले भी बताया जा चुका है, 9th 10th 11th में पढ़ के आए हो, 12th में। अभी जो मेन है वो समझ लो। तो आपके सिलेबस में आता है चौपाई। चौपाई क्या होता है बेटा? चौपाई जो होते हैं 4 चरण वाले इस सममात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं, ये सममात्रिक छंद है, मतलब इसके चारों चरणों में समान मात्राएं मिलेंगी। आपके सिलेबस में मात्रिक छंद है, वार्णिक छंद नहीं है। ठीक है, तो मात्रिक छंद में सबसे पहला हम लोग जो सममात्रिक का पढ़ रहे हैं वो है चौपाई, जिसमें 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं होती हैं। और चरण के अंत में बेटा जगण और तगण नहीं होता है। ठीक है, प्रथम तथा द्वितीय चरणों में तुक समान होता है। पहला और द्वितीय चरण का जो तुक होता है वो एक दूसरे से मिलते हैं। बहुत सारे आपको चौपाई मिल जाएंगे, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सागर उजागर, देखो लास्ट का तुक मिल रहा है, ये चौपाई में आता है। फिर जैसे यहाँ शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। जब हम इनकी गिनती करेंगे तो 1 1 1 1 2 1 2 1 मात्राएं गिनना पता होगी। छोटी मात्राओं में 1 गिना जाता है, बड़ी मात्राओं में 2 गिना जाता है ना। गिन लीजिए, यहाँ पर 1 1 2 2, यहाँ पर हमारा पहला चरण समाप्त होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 यहाँ पर है, 16 यहाँ आपको आराम से मिल जाएंगी। तो ये आपका चौपाई हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, पूरा आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद बेटा आपका आता है दोहा। दोहा क्या होता है? ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। दोहा जो होता है अर्ध सम्मात्रिक, मतलब इसके पहले तीसरे चरण की मात्राएं समान होंगी और दूसरा चौथे चरण की मात्राएं समान होंगी। तो इसके पहले और तीसरे चरण में बेटा 13 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में इसमें 11 11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जो इसके समचरण अथवा दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु, मतलब पहले इनके गुरु मात्राएं आएंगी और फिर लघु मात्राएं आएंगी, मतलब पहले 2 और 1 का गिनती होगी। गिन लेते हैं।
दो 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 दो, एक 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 दो, गिनती गिनो, पहले में कितनी कितनी बोली गई, 13 13, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखो 13 मात्राएं आ गई। ठीक है, इसमें गिन लेते 11 है कि नहीं है, 2 1 1 2 2 2 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो 11 मात्राएं हो गई, है ना। और अंत में क्या बोला गया है, गुरु और लघु, ये देखो गुरु और लघु मात्राएं आ गई कि नहीं आ गई हैं, इसी तरह आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं बेटा दोहा, दोहा के बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, है ना। और बरनऊ रघुबर बिमल जसु जे धाये तु फलचारी, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, ये भी उदाहरण आपका दोहे के अंदर ही आता है। ठीक है, चौपाई और दोहा दोनों में फर्क समझ में आ गया। तीसरा हमारा जो आता है वो आता है सोरठा। सोरठा जो होता है बेटा वो दोहे का जस्ट उल्टा होता है, दोहे का बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं थी, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं थी, पर सोरठा में क्या होगा, पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होंगी। ठीक है, दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। ये भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक मतलब पहले और तीसरे में इक्वल होंगे, दूसरे और चौथे में इक्वल होंगे। क्लियर है, अर्थात इसके पहले तीसरे तथा दूसरे चौथे चरणों में मात्राओं की संख्या समान होंगी। आगे इसके विषम पहले तीसरे में 11 11 और दूसरे चौथे में 13 13 मात्राएं होंगी। देखिए अभी बिल्कुल जस्ट मैंने यही बताया आप लोगों को। ठीक है, तुक विषम चरणों में ही होता है, विषम चरणों में तुक होगा, सम चरणों के अंत में जगन तगन का निषेध होगा, जगन तगन नहीं होंगे। गिन लेते हैं भाई, पहले में 11 होना चाहिए, दूसरे में 13 होनी चाहिए, तो मूक 2 1 2 1 2 2 1, कितनी हो गई, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी मात्राएं हो गई, 11 मात्राएं। यहाँ पर हम लोगों को 13 मात्राएं होनी चाहिए। यहाँ पर अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा को सदैव 2 गिना जाता है, तो 2 1 2 नहीं, यहाँ 1 होगा, 1 2 1 1 1 1 1 1 1, 13 मात्राएं होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये देखिए 13 मात्राएं आ गई हैं, है ना। तो ये आपका आ जाएगा सोरठा। उसके बाद आता है लास्ट में बेटा हमारा कुंडलियां। कुंडलियां जो होता है ये मैशअप होता है, ये मिक्सअप होता है, तो छंदों का ये मिक्सचर होता है। जैसे आपका लिखा हुआ है यहाँ पर कि बेटा ये है तो विषम मात्रिक छंद में आता है, इसके मतलब ये विषम होती है, इसकी संख्याएं जो होती है मात्राओं की वो मतलब विषम मात्रिक होती है। ठीक है, संयुक्त छंद होता है, इस छंद का निर्माण दोहा और रोला के संयोग से होता है। ये संयुक्त होता है, दोहा और रोला इन दोनों को मिलाकर बनता है। इसमें बेटा कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। आरंभ में दोहा होता है, शुरुआत में दोहा होता है, और उसके बाद जो 2 छंद होते हैं वो रोला के होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, जो कि आप यहाँ पर उदाहरण में देख सकते हो। पूरे उदाहरण इसमें लिखे हुए हैं, है ना, कुंडलियों के, जिसको आप लोग आराम से देख सकते हो। तो ये था बेटा पूरा आपका छंद। अब अंत में जो हमारा टॉपिक आता है वो है आपका अलंकार, जो कि सबसे आसान है। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। जिस प्रकार एक स्त्री, एक महिला अपने आप को सुंदर सजाने के लिए आभूषणों का इस्तेमाल करती है, वैसे कवि अपनी कविताओं को सुंदर दिखाने के लिए, अपनी कविताओं को सजाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकार का कार्य क्या होता है, कविताओं का सुंदर बनाना, कविताओं को सुंदर रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य डांडी जी ने क्या कहा है काव्यदर्श में, कि अलंकार को क्या परिभाषित करते हुए लिखा है कि अलंकरोतिति अलंकारा, मतलब शोभा कारक पदार्थ को अलंकार ही कहते हैं। हिंदी के रीतिकालीन कवि आचार्य केशवदास ने भी कवि प्रिया रचना में अलंकार की विशेषता की विवेचना प्रस्तुत की है। तो वस्तुतः भाषा को शब्द एवं शब्द के अर्थ में सुसज्जित एवं सुंदर बनाने के लिए जो मनोरंजन प्रक्रिया को अलंकार कहा जाता है। मतलब शब्दों का इस प्रकार से इस्तेमाल करना, है ना, भाषा को इस प्रकार से लिखना कि पढ़ने वाले को इतना अच्छा लगे कि मन करे पढ़ते चले जाए, वही अलंकार होगा। ठीक है, अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अलंकार का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, अलंकार का सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि कविता के गुणों, कविता के अंदर जो सुंदर कार्य करते हैं, है ना, कविता की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को हम लोग अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार के कितने भेद होते हैं बेटा, 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जहां शब्दों में चमत्कार उत्पन्न हो। ठीक है, शब्द अलंकार जहां शब्दों में चमत्कार उत्पन्न हो। ठीक है, शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो। ठीक है, शब्दों से, और यहाँ अर्थों से। ठीक है, अर्थ पे होता है असर।
तो शब्दालंकार अर्थालंकार दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शब्दालंकार में सबसे पहला जो आता है आपका आता है अनुप्रास अलंकार, बहुत दिनों से पढ़ते आए हो, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, कौन सा अलंकार कहता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। वर्ण का मतलब समझ रहे हो ना, क ख ग घ अंग च छ ज झ इया, शब्द नहीं बोल रहे हैं, वर्णों की आवृत्ति। तो क्या लिखा है? अनुप्रास वर्णीय रस की अनुकूलता के अनुसार समान वर्णों का बार बार प्रयोग है। ठीक है, यह एक प्रचलित अलंकार है जिसका प्रयोग छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लटानुप्रास आदि के रूप में होता है। उदाहरण के लिए सम सुवर्ण सुखकर सुजस नथोरा, ये आपका अनुप्रास अलंकार में कैसे देखो, सा 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 वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, ये अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद शुद्ध अनुप्रास क्या है? एक ही स्थान में उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति। वृत्तानुप्रास क्या है? समान वर्ण के अनेक बार आवृत्ति। छेकानुप्रास क्या है? जब कोई वर्ण मात्रा दो बार ही आए। ठीक है, लाटानुप्रास शब्द का अर्थ की आवृत्ति के बाद भी अन्वय के उपरांत भिन्न अर्थ मिले। और अन्यतो अंत्यानुप्रास क्या हो जाएगा? शब्दों के अंत में समान ध्वनि की आवृत्ति। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका आता है यमक अलंकार। यमक का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से कहते हैं ना वो ट्विंस, है ना, तो ट्विंस कहेंगे, जुड़वा या जोड़ा कह लीजिए। इसमें शब्द दो होंगे, एक ही जैसे दो शब्द होंगे, मतलब एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो सकती है, पर सबका जो अर्थ होगा, हर शब्द का अर्थ अलग होगा। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, एक कनक का मतलब होता है यहाँ पर सोना और एक कनक का मतलब होगा यहाँ पर धतूरा, मतलब कनक कनक दो शब्दों का प्रयोग हुआ है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो यमक एक शब्दालंकार है। यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा, इसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है। जैसे कहें कवि बेनी बयाल की चुराए लीनी बेनी, यहाँ पर देखिए बेनी बेनी दो शब्द प्रयोग हुए, बेनी और बेनी। यहाँ पर एक बेनी का मतलब होगा कवि बेनी, मतलब यहाँ पर जो कवि हैं बेनी प्रसाद जी, उनका नाम लिखा गया बेनी, और दूसरे बेनी का अर्थ होता है बेटा चोटी। यहाँ पर दूसरे बेनी का अर्थ क्या लिखा गया है? चोटी, बाल वाली चोटी। ठीक है, फिर आता है आपका श्लेष अलंकार, जो कि शब्द अलंकार का तीसरा भाग है, सबसे प्रमुख। उसमें क्या होता है? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ दे, उसी को हम लोग श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, शब्दों से अर्थ जिसमें चिपके होते हैं। देखो श्लेष अलंकार का सिंपल सा अर्थ निकलेगा कि शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है पर उसका जो अर्थ है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, इस अलंकार के अंतर्गत एक शब्द एक से अधिक अर्थों का बोध कराकर पूरे काव्य को विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ पर एक शब्द है सुबरन, इस सुबरन को तीन अर्थों में दिया गया है। एक अर्थ कवि के लिए है, एक अर्थ व्यभिचारी के लिए है, और एक अर्थ बेटा चोर के लिए है। कवि के लिए जो सुबरन होगा उसका मतलब होता है सुंदर अक्षर, सुवर्ण। ठीक है, सुंदर अक्षर। व्यभिचारी के लिए अगर हम देखेंगे तो सुंदर स्त्री की ढूंढ में वो खोज करता रहता है ना, जो सन्यासी वगैरह रहते हैं भाई वो सुंदर स्त्री को ढूंढते हैं। उसके बाद चोर के लिए यहाँ पर स्वर्ण का प्रयोग है, सोना, सुवर्ण का मतलब सोना, मतलब सुवर्ण को तीन लोग ढूंढ रहे हैं, किस किस रूप में ढूंढ रहे हैं उसका अर्थ वहां पर लिख दिया है। उसके बाद आपका आ जाता है, यहाँ पर मैंने श्लेष अलंकार का एक्सप्लेनेशन कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अर्थालंकार। अर्थालंकार में पहला आता है उपमा अलंकार। सिंपल सी ट्रिक है, पूरी मीनिंग समझने की जरूरत नहीं है। जहां पर सा सी सम सरिस जैसे शब्दों का प्रयोग दिखाई दे जिन पंक्तियों में, वही आपका उपमा अलंकार होगा। क्या होता है? जब किसी विशेष वस्तु की साधारण वस्तु की विशेष वस्तु से तुलना की जाती है, वही आपका उपमा अलंकार होता है। जब काव्य में समान धर्म के आधार पर, एक ही धर्म के आधार पर, मतलब अगर वो सुंदर है तो उसको उससे कंपेयर किया गया कि वो उतना ही सुंदर है। ठीक है, समान धर्म पर एक वस्तु की समानता अन्य तुलना अन्य वस्तु से की जाए तब वहां उपमा अलंकार होता है। जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय तथा जिसके द्वारा उपमा अर्थात तुलना की जा रही है उसे उपमान कहते हैं। उपमेय और उपमान की समानता प्रदर्शित करने के लिए सादृश्यवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, मुख मयंक सम मंजु मनोहर, जो चेहरा है वो चंद्रमा के जैसा सुंदर मनोहर है। यहाँ पर सम लिखा हुआ है ना, देखो सम शब्द आ गया, तो सिंपल सा है, जहां पर सा सी सम सरिस
और जैसे शब्द प्रयोग हो जाए यहाँ जहां इस तरह के शब्द दिख जाए वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। दूसरा आता है रूपक अलंकार। यहाँ पर तुलना करने के लायक की चीज नहीं होती, यहाँ उसको वही मान लिया जाता है। उन दोनों में इतना ज्यादा एक जैसी चीजें होती हैं कि उनको एक ही मान लिया जाता है। रूपक का अर्थ होता है एकता। रूपक अलंकार में पूर्ण साम्य होने के कारण दोनों के जो मतलब विशेषता है वो एक ही जैसी है। अप्रस्तुत का आरोप कर अभेद की स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। इस प्रकार जहां उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का आरोप होता है, वह रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरियाई, बेटा इसमें बीच में कोई भी शब्दों का प्रयोग नहीं होता। चरण कमल मतलब जो चरण है वो कमल ही है, दोनों एक समान है। उस हरि के चरण कमल ही है, दोनों एक समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। और फिर आता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार जो तीसरा है। इसमें का सिंपल ट्रिक है मनु मनो मानहु जनु जनो जानहु। जहां ये शब्द दिखाई दे जाए वहीं पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ मान लिया जाता है, यहाँ चीजों की कल्पना कर ली जाती है कि हाँ वो चांद के जैसा, मानो वो चांद की तरह मतलब चमक रहा हो, है ना। पीपर पात सरिस मंडोला तो आपका उसका हो जाएगा पहले वाले का, उपमा अलंकार का सरिस शब्द आया है। ठीक है। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है किसी वस्तु की संभावित रूप की उपेक्षा करना। उपमेय अर्थात प्रस्तुत में उपमान अर्थात अप्रस्तुत की समानता संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। संभावना की जाती है। यहाँ पर मानो जानो जनु मनु ज्यों इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, वही आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात और मनहु नीलमणि सैल पर आतपु परियो प्रभात। मानो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब श्री कृष्ण अपने ऊपर पीले रंग को वस्त्र को धारण करते हैं, उस सांवले से शरीर पर जब पीला वस्त्र धारण करते हैं तो मानो वो नीलमणि जो पर्वत है, जो नीलमणि पर्वत है नीले रंग का, उस पर सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पीले रंग की किरणें उसके ऊपर छा जाती, वैसे लग रहा है मानो। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अर्थालंकार का उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद बेटा आता है चौथा आपके सिलेबस में भ्रांतिमान, जहां पर भ्रम पैदा हो, आपके दिमाग में किसी चीज को देखकर भ्रम की उत्पन्नता हो। ठीक है। जब उपमेय को भ्रम के कारण उपमान समझ लिया जाता है, मतलब जैसे वहां चांद पर चांद दिख रहा है तो मुझे ये भ्रम हो गया कि वो मेरे प्रेमी या प्रेमिका का चेहरा है, वो भ्रम दिख रहा है ना। उपमेय को उपमान के समझ लिया जाता है तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस अलंकार में उपमेय में उपमान का धोखा हो जाता है। जैसे नाक का मोदी अधर की कांति से बीच दाड़िम का समझकर भ्रांति से, है ना। क्या बोले कि नाक का जो मोती था उसको कांति समझ के, यहाँ पर देखो ना भ्रांति से मतलब भ्रम से समझकर, तो देख उसको ही हुआ शुक मौन सोचता है अन्य शुक यह कौन है ना। उसको देखकर चुप होगा कि अन्य कौन आ गया है। उसके बाद आपका जो लास्ट आता है वो आता है बेटा संदेह अलंकार, जहां किसी चीज को लेकर संदेह प्रकट हो रहा हो। जब किसी वस्तु में उसी के सदृश अन्य वस्तुओं का संदेह हो रहा हो, उसको देखकर किसी और चीजों का संदेह हो रहा हो, या सदृशता के कारण अनिश्चित की मनोदशा होगी जिसको हम समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या चल रहा है, तो वहां संदेह अलंकार होगा। तब वहां संदेह अलंकार होता है बेटा। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो ये आपका संदेह अलंकार हो जाएगा। तो ये था मेरे बच्चा आपका टोटल सारा काव्य सौंदर्य का तत्व, जिसमें हमने रस भी पढ़ लिया, छंद भी पढ़ लिया, अलंकार भी पढ़ लिया, और देखो चुटकियों में तैयार कर लिया। 15-15 10-10 मिनट देकर हर टॉपिक में ऐसे करंट तुरंत तैयार कर लिया, है ना। और बहुत ईजी है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की दिक्कत वो है, देरी है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप सब कर लोगे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो बताइएगा जरूर, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और कमेंट बॉक्स में ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे बच्चा कि इसमें आपको कौन से सबसे अच्छे से आता है, इन तीनों टॉपिक में कौन सा टॉपिक आपका सबसे अच्छा तैयार है, और आप लोगों की तैयारी अब कहां तक पहुंची है, कितनी तैयारी हो गई है हिंदी के सब्जेक्ट में, और कितने नंबर का टारगेट बना रखा है इस बार हिंदी का आप लोगों ने। बाकी ऑल ओवर परसेंटेज का टारगेट तो आप लोगों को मैं पढ़ ही चुकी हूँ, मैं रोज आप लोगों के कॉमेंट्स देखती हूँ कि कितना टारगेट बना के चल रहे हो, है ना। बेटा लग जाओ तैयारी में, बहुत कम समय हो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
बहुत अच्छे नंबर दिलवाएगा अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया। और एक होमवर्क इसमें आप लोगों को दूंगी कि जितने हैं इन सब के एटलीस्ट कम से कम 10-10 उदाहरण आप लोगों को लिखने होंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो बहुत पसंद आई तो इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक और सब्सक्राइब तो चैनल को करना ही करना है। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सायनारा, क्योंकि अभी जाऊंगी तभी तो आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो लेके आऊंगी अच्छी सी, है ना। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।